Hello everyone, my name is Vidit Avasti and I'll be teaching you traces of lines. So, let's get started with the topic. This is our topic, as you guys can see, traces of lines. Basically, trace क्या होता है? साधारण भाषा में बात करें तो ट्रेस कुछ नहीं, जब आप किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर को एक्सटेंड करते हो एंड जहाँ पे भी वो रेफरेंस प्लेन्स आपके कट करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन, वो एक ट्रेस कहलाता है। तो एक लाइन का ट्रेस क्या होगा? लेट्स से ये आपकी एक लाइन है एंड नीचे आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड इन फ्रंट आपका ये वर्टिकल प्लेन है। तो ये जो लाइन है 3D में, जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, लेट्स से आप यहाँ से एक्सटेंड करते हुए जा रहे हो नीचे की ओर एंड जहाँ पर ये कट करेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन को, वो आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। सिमिलरली, जब ये आपका प्लेन आप और एक्सटेंड करोगे इसको एंड कहीं जाकर जब ऐसे जाके ये वर्टिकल प्लेन को कट करेगा, तो वो हो जाएगा आपका वर्टिकल ट्रेस। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप एक लाइन को एक्सटेंड करोगे एंड इन 3D एंड जहाँ पे भी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन को कट करेगा, वो आपका ट्रेस ऑफ लाइन हो जाएंगे। तो जहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट करेगा, वो हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड सिमिलरली दूसरा वाला आपका हो जाएगा वर्टिकल ट्रेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई हैव गॉट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर यू गाइस। The pictorial representation is kind of like this. We'll be studying in three cases: when a line is inclined to HP, when a line is inclined to VP, and the third case is line is inclined to both HP and VP. So starting with our first case, which says there is a line which is parallel to VP and is inclined at an angle theta to the HP. Okay, so as you guys can see, this is your line in 3D. Let me show you again. Okay, so we'll be starting now. So this is your line in 3D. This is the AB line in 3D. So can you guys tell me at what will be its front view and the top view? It's very simple. You just need to drop the vertical projectors from point B and point A onto the vertical plane and the horizontal plane. तो सिंपल से बस यहाँ से एक वर्टिकल प्रोजेक्टर्स, ये परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉप कर दो आप वर्टिकल प्लेन पे, तो आपको यहाँ जो फिगर मिलेगा वो हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू। एंड सिमिलरली जब आप ये प्रोजेक्टर्स ड्रॉप कर दोगे परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो ये जो आपको मिल रहा होगा ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू। वेरी सिंपल। तो अब बात करते हैं ट्रेस की। व्हाट विल बी द ट्रेस? जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको बस एक्सटेंड करना है अपनी लाइन को। सो दिस वाज आवर लाइन एंड इसको जब मैं एक्सटेंड करूंगा और एक्सटेंड करते हुए लाऊंगा एंड जहां पर भी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट करेगी, वो मेरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस, जिसको यहाँ पे मैंने HT से मार्क कर रखा है। ओके, एंड सिमिलरली जहां पर भी जाके वर्टिकल प्लेन को कट करती, वो हो जाता मेरा वर्टिकल ट्रेस। बट एज यू कैन सी द लाइन इज पैरेलल टू VP। अगर लाइन आपके वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, तो फिर क्या कभी ये कट कर पाएगी वर्टिकल प्लेन को? जी नहीं, ये वर्टिकल प्लेन को कट नहीं करेगी कहीं पर भी। तो यहाँ पर इस केस में हमको वर्टिकल ट्रेस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आप मुझसे बोलोगे कि आपने ये करना तो सिखा दिया कि क्या होता है हॉरिजॉन्टल ट्रेस एक्चुअल में, बट हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे? बिकॉज ये तो आपका पिक्टोरियल व्यू है, यहाँ पर जो आप दिखा रहे हो हमको पिक्टोरियल व्यू है, हमको बनाना है ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑटोकैड में। तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे? तो मैंने कहा ठीक है, चलो वो भी सीख लेते हैं। आप देख पा रहे हो ये आपकी लाइन है A डैश B डैश, मतलब लाइन का ये फ्रंट व्यू है A डैश B डैश एंड ये आपका है टॉप व्यू AB। ठीक है, तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको बस तीन स्टैंडर्ड स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस या वर्टिकल ट्रेस कहीं नहीं जा रहा है, आपके हाथ में है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या है कि फ्रंट व्यू है आपका, ये फ्रंट व्यू को आपको एक्सटेंड करना है एंड जहां पर भी जाकर ये कट करेगा XY लाइन को, फ्रंट व्यू को आपको वर्टिकल प्लेन में रह के एक्सटेंड करना है एंड जहां पर भी जाके ये XY रेफरेंस लाइन को कट करेगा, वो आपका पॉइंट आपको मार्क कर देना है H डैश। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप क्या है कि आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में आकर
एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है लाइन एक, ये लाइन जो मैंने अभी हाईलाइट करी। एंड ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 कि आपको एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहकर। एंड थर्ड स्टेप आपका है, थर्ड एंड लास्ट स्टेप, कि ये जो ए बी लाइन है आपका टॉप व्यू है, ये जो टॉप व्यू ऑफ द लाइन ए बी, इसको आपको एक्सटेंड कर देना है। तो ये जो एक्सटेंड होकर आ रही है ये डॉटेड लाइन, एंड जो आपकी परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई लाइन के, जहां पर भी ये दोनों मीट करेंगी, जहां पर भी ये दोनों मीट करेंगी, वो पॉइंट आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। एग्जैक्टली वही पॉइंट होगा जो आपका एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल ट्रेस है। तो फिर ठीक है बॉस, अपलोड करना आ गया, बट बॉस ऐसा थोड़ी ना दिखेगा हमको जैसा आप दिखा रहे हो यहाँ पर। हमको जो दिखेगा तो वो तो एक ही प्लेन पे आता है। तो मैंने कहा यस यू आर वेरी राइट। हमको आगे क्या करना है कि जैसा हमने सीखा था पहली क्लास में ऑटोकैड की, कि जो हमारा वर्टिकल प्लेन है आप उसको तो फिक्स रखते हो, एंड आप जो आपका वर्टिकल प्लेन को फिक्स रखते हुए आप हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री से रोटेट कर देते हो। सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग कि आप वर्टिकल प्लेन को फिक्स रख के हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे रोटेट कर दोगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मिल जाएगा। सो लेट्स डू इट। तो ठीक है, आपने ऐसा करके देखा तो एंड आपको अब यहाँ पर जो दिख रहा है वो आपका है ऑर्थोग्राफिक व्यू। ठीक है बॉस, दिख रहा है हमको। आप एक बार हमको दिखा दो कि आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया था वो यहाँ पर भी कैसे दिखेगा। ठीक है बॉस, ठीक है तो मैं करके दिखाता हूँ, आप लोग ऐसा कह रहे हो तो। ओके, सो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था कि आप एक काम करो, आप फ्रंट व्यू को एक्सटेंड कर दो सच दैट इट मीट्स द एक्स वाई लाइन। तो एक्स वाई लाइन पे जहाँ पे आके मीट करेगा उस पॉइंट को मैं बोल दूंगा एच डैश। एंड सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि हम एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे टॉप व्यू में एंड जाते हुए। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप इज, थर्ड एंड लास्ट स्टेप, कि आपको जो टॉप व्यू दिख रहा है ए बी, इसको आपको एक्सटेंड कर देना है। एंड जहां पर भी ये टॉप व्यू का एक्सटेंड और ये परपेंडिकुलर लाइन एक्स वाई के मीट करेगी वो आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बॉस, ये बॉस हमको हॉरिजॉन्टल ट्रेस आ गया। ठीक है बॉस, अब आप ये बता दो कि जल्दी जल्दी कि वर्टिकल ट्रेस क्या होता है। मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या है कि वर्टिकल ट्रेस निकाल के दो। मैंने कहा ओके, ये भी करके देख लेते हैं। तो व्हाट आवर क्वेश्चन सेज इज, मतलब केस 2 कहता है हमारा कि यह जो आपका लाइन है इट इज पैरेलल टू एचपी एंड इज एट एन एंगल फाई विद द वीपी। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ये भी करके देखते हैं, करके देखें। चलो आ जाओ। ये जो मेरी लाइन ए बी है 3D में, ये जो मेरी लाइन ए बी है 3D में, इट इज एट एन एंगल फाई विद द वर्टिकल प्लेन एंड इज पैरेलल टू एचपी। तो मैंने जैसे कहा था कि जिस भी प्लेन के आपके पैरेलल होगी लाइन, वो वाली ट्रेस आपको नहीं मिल रही होगी। तो बताओ कि ये लाइन ए बी क्या कहीं पे भी एक्सटेंशन इसका जाके हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट करेगा? आप बोलोगे जी नहीं बॉस। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लाइन कभी भी जाके हॉरिजॉन्टल प्लेन कट नहीं करेगी, तो मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं मिलेगा। जो ट्रेस मुझे मिल रहा होगा यहाँ पर उसका नाम है वर्टिकल ट्रेस। ठीक है, देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे मिलता है। सिंपल सी बात क्या थी कि हमने कहा कि आप एक्सटेंड कर देंगे लाइन ए बी को तो आपको वर्टिकल ट्रेस मिल जाएगी। कहाँ पर? वर्टिकल प्लेन पर। ठीक है, मैंने कहा तो तुम मुझसे बोलोगे बस इसको प्लॉट करके कैसे लाएंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, वो भी बताता हूँ कि प्लॉट कैसे करेंगे ऑर्थोग्राफिक व्यू में। मैंने कहा कि जैसे वहां पे 3 स्टेप थे वैसे सिमिलरली यहाँ पर भी 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप क्या है कि सबसे पहले आप एक काम करोगे, आप अपने टॉप व्यू को एक्सटेंड कर लोगे। आप अपने टॉप व्यू को एक्सटेंड कर लोगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रह के सच दैट इट कट्स एक्स वाई लाइन। एंड जहां पर भी वो एक्स वाई लाइन को कट करेगा आप उस पॉइंट को नाम दे दोगे V। ठीक है, स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 इज कि आप वर्टिकल प्लेन में आकर आप एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर जाओगे, वर्टिकल प्लेन में आके आप एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज कि आप फ्रंट व्यू जो है आप उसको सिंपली एक्सटेंड कर दोगे। एंड जहां पर भी फ्रंट व्यू का एक्सटेंशन एंड परपेंडिकुलर लाइन एक्स वाई रेफरेंस लाइन के मीट करेंगी वो पॉइंट मेरा हो जाएगा वर्टिकल ट्रेस। सो डन विद दैट। तो मेरे को वर्टिकल ट्रेस भी समझ में आ गया कि ये वर्टिकल ट्रेस कैसे मिलता है। ठीक है, अब इसको देख लें ऑर्थोग्राफिक व्यू में कैसे मिलेगा।
सिंपली हम वर्टिकल प्लेन को फिक्स रखेंगे एंड हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू इस पिक्टोरियल व्यू से। ठीक है, ओके, करके देखें कैसे दिखता है। हमको ऐसा दिखेगा। ओके, ठीक है बॉस, आप एक बार रिपीट कर दो स्टेप्स। मैंने कहा सिंपल, आप टॉप व्यू को एक्सटेंड करिए जहां तक वो एक्स वाई लाइन को मीट कर रहा है, उस पॉइंट को आप नेम कर दीजिए वी। देन आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए एक्स वाई लाइन के, एंड थर्ड स्टेप इज कि आप फ्रंट व्यू को एक्सटेंड कर दीजिए। जहां पर भी आपका एक्सटेंडेड फ्रंट व्यू एंड परपेंडिकुलर लाइन एक्स वाई रेफरेंस लाइन के मीट करेगी, वो पॉइंट आपका हो जाएगा वर्टिकल ट्रेस। ओके, समझ में आ गया सबको? जिसको भी नहीं समझ में आया, आप बैकवर्ड जाके वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। धीमे धीमे किसी किसी की पेस स्लो होती है, आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बॉस आपने अभी तक तो सिंपल केसेस लिए कि प्ले लाइन आपकी किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन के पैरेलल है। अब बॉस ऐसा आप केस बताओ जहां पर लाइन आपकी दोनों ही प्लेन से इंक्लाइंड है। मैंने कहा ठीक है, टफ तो है समझाना, लेकिन ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस केस ऑल्सो। ये केस हमारा क्या है कि लाइन आपके दोनों ही प्लेन से इंक्लाइंड है। लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ एच पी एंड वी पी। ओके, so let's try this. This is our pictorial view in front of us. तो पिक्टोरियल व्यू हमारा कैसा है कि दिस इज आर वीपी एंड दिस इज आर एचपी। एज यू कैन सी कि ये यहाँ से पूरा ऐसा, ये मेरा वीपी है, एंड लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर इट, एंड दिस is going to be my HP. So now you guys can clearly see it कि this is going to be my VP yellow colored one and this is going to be my HP. ठीक है, अभी तक हम नीचे वाला पार्ट ड्रॉ नहीं कर रहे थे VP का, बट यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे बिकॉज हमें समझने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ओके, सो लेट्स इरेज इट एंड स्टार्ट विथ आवर ड्राइंग्स। तो अपना बेसिक फंडा क्या था कि हम लाइन को एक्सटेंड करेंगे एंड जहां पर भी वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स को मीट करेगी, वो हमारे हो जाएंगे ट्रेसेस। ठीक है, तो मैंने इस ए बी लाइन को एक्सटेंड किया यहाँ से एंड यहाँ पर आके हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट करी, तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा वर्टिकल ट्रेस। ओके, अब आप मुझे बताओ इस लाइन को अगर मैं फर्दर एक्सटेंड कर दूं, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है वर्टिकल प्लेन के, तो कहीं ना कहीं जाके वर्टिकल प्लेन को भी इंटरसेक्ट करेगी, एंड जहां पे वर्टिकल प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को मैं बोल दूंगा वर्टिकल ट्रेस। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो बॉस आपने तो बता दिया कि इनका ये एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस कैसे आए। अब बॉस आप बता दो कि हम इनको बनाएंगे कैसे। मैंने कहा सिंपल है, अभी तक जो आप स्टेप्स फॉलो कर रहे थे हॉरिजॉन्टल ट्रेस निकालने के लिए पहले वाले केस में एंड दूसरे केस में वर्टिकल ट्रेस निकालने के लिए, वही सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है बॉस, एक बार रिपीट करके बता दो आप। मैं कहता ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं आपके लिए रिपीट कर दूंगा। ठीक है, ओके, let me erase this for you. Okay, so get started. Okay, so आप मुझे बताओ कि पहले वाले केस के स्टेप्स क्या थे, आप हॉरिजॉन्टल ट्रेस कैसे निकालते हो। तो आप मुझसे बोलोगे बॉस 3 स्टेप्स हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप कि आप फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करो वर्टिकल प्लेन में रह के, एंड जहां पर भी जाकर वो एक्स वाई लाइन कट करे उस पॉइंट को आप नेम कर दो एच डैश। ओके, लेट मी जूम इन टू शो दिस टू यू कि मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया फ्रंट व्यू को, एंड जहां पर इसने एक्स वाई लाइन को काटा उस पॉइंट को मैंने एच डैश मार्क कर दिया, एंड देन आई सेड कि आई विल बी मूविंग perpendicular to xy line being in the horizontal plane. Okay, moving perpendicular to the xy line being in the horizontal plane. And third and last step कि I'll be extending the top view, मैं top view को extend करूंगा, and जहां पर भी ये perpendicular line and extended top view meet करेंगे वो point हो जाएगा मेरा vertical trace. So here I have marked vertical trace. ठीक है, एक ट्रेस तो मिल गई, चलो दूसरी ट्रेस निकालते हैं। दूसरी ट्रेस क्या है
बस आपने बताया था वर्टिकल ट्रेस निकालने के लिए आप एक सिंपल सा काम करो कि आप किसको एक्सटेंड कर लो, आप एक्सटेंड कर लो टॉप व्यू को पहले। तो ठीक है, मैंने टॉप व्यू को एक्सटेंड करना चालू किया, टॉप व्यू को एक्सटेंड करना चालू किया हॉरिजॉन्टल प्लेन रख के, जब तक जाके उसने एक्स वाई लाइन को कट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आके इसने एक्स वाई लाइन को कट कर दिया, तो इस पॉइंट को मैं क्या मार्क कर दूंगा, वी पॉइंट। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई विल बी गोइंग परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई लाइन बीइंग इन द अनदर प्लेन। व्हाट इज आवर अनदर प्लेन, वर्टिकल प्लेन। तो मैं वर्टिकल प्लेन में जाके अब परपेंडिकुलर जाऊंगा एक्स वाई लाइन के। एंड व्हाट इज माय लास्ट स्टेप, कि मैं फ्रंट व्यू को एक्सटेंड कर दूंगा। तो ये मेरा फ्रंट व्यू था ए डैश बी डैश, मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, लेट मी शो विद अ डिफरेंट कलर, और आई शुड विद दिस कलर से, इसी से दिखाता हूँ कि मैं ये एक्सटेंड किया हुआ है मैंने, ये देखो, ये मैंने तुम्हारा फ्रंट व्यू को यहाँ से उठा के यहाँ तक एक्सटेंड किया, और परपेंडिकुलर लाइन जो थी आपकी एक्स वाई लाइन के, जहाँ पे भी ये दोनों मीट करेंगी वो मेरा हो जाएगा पॉइंट ऑफ वर्टिकल ट्रेस। ठीक है, मुझे दोनों ट्रेसेस मिल गए, मेरे को एच टी भी मिल गया, मेरे को वी टी भी मिल गया। ओके, ठीक है बॉस, ये तो आपने बता दिया कि ये होता क्या है। अब बॉस आप हमें बताओ कि ये दिखेगा कैसे ऑर्थोग्राफिक व्यू में। मैं कहता हूँ ठीक है, चलो ये भी दिख करके दिखा देता हूँ। अपना क्या था, कौन सा फंडा क्या था अपना, कि आप वर्टिकल प्लेन को फिक्स रखोगे एंड आप हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दोगे टू ऑब्टेन द ऑर्थोग्राफिक व्यू। मैंने कहा ओके, मैंने वर्टिकल प्लेन को फिक्स रखा एंड 90 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन को, तो ये सामने मेरे पास बन के आ गया ऑर्थोग्राफिक व्यू। ओके, ठीक है बॉस, ऑर्थोग्राफिक व्यू तो आ गया। आप मुझे बताओ कि आपने जो जो किया वो ऐसे यहाँ पे दिख रहा कैसे है। ठीक है, मैं आओ जाओ देख लेते हैं कि जो जो मैंने बताया वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर। बस आपने कहा कि पहले निकालते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेस, तो बॉस आपने फ्रंट व्यू को एक्सटेंड कर दिया, मैंने फ्रंट व्यू को एक्सटेंड कर दिया, एंड देन जहाँ पे भी उसने एक्स वाई लाइन कट किया मैंने उस पॉइंट को मार्क कर दिया एच डैश। लेट मी मार्क इट एच डैश, एंड देन मैं एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर चला गया। एंड व्हाट इज माय लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप इज कि मैं ए बी टॉप व्यू के को एक्सटेंड कर दिया मैंने, तो एक्सटेंडेड टॉप व्यू एंड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन जहां मीट करेंगे वो मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ओके, ठीक है बॉस, आप वर्टिकल ट्रेस के स्टेप बता दो। मैंने कहा कि वर्टिकल ट्रेस के सिंपल स्टेप हैं कि मैं सबसे पहले टॉप व्यू को एक्सटेंड करूंगा, एंड एक्सटेंडेड टॉप व्यू जहां पर भी जाके एक्स वाई लाइन को मीट करेगा उसको मैं सिंपली वी बोल दूंगा, वी बोल दिया मैंने। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर बना दूंगा, वही सिमिलर स्टेप्स, परपेंडिकुलर बना दूंगा एक्स वाई लाइन के। और व्हाट इज माय लास्ट स्टेप, कि मैं दूसरे व्यू को एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये रहा मेरा दूसरा व्यू, एंड मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। कहाँ से आया, ये यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ यहाँ तक आया, एंड यहाँ पे जहाँ दोनों मीट करेंगे परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरा वर्टिकल ट्रेस। तो भाई लो, हो गया काम खत्म, दोनों ट्रेस मिल गए। समझ में आ गया सबको, सबको यहाँ पे आके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से कि हमारे 3 बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक है, अगर सबको समझ में आ गया है तो अब यहाँ पे नोट करने वाली 2 बातें हैं। क्या 2 बातें हैं, यार टॉप व्यू आर एच टी एंड आर वी lie in the same line, and our front view vertical trace and h dash lie in the same line। इस बात की क्या वैलिडिटी आओ चेक कर लेते हैं। our front view, this is our front view, our front view h dash and vt both, all three lie in the same line, and our top view ht and the v point, these three lie in the same line। और देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, top view horizontal trace and v lie on the same line, top view v and horizontal trace lie on the same line, and our front view h dash and vt lie on the same line, front view vt dash and h dash lie on the same line। ठीक है, आपको ये 3 पॉइंट नोट कर लेने हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे ट्रेसेस के आपको इन्हीं दोनों पॉइंट से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से पेन पेपर उठाइए एंड इन दोनों पॉइंट्स को अपने पेपर नोट कर लीजिए कि टॉप व्यू horizontal trace and v lie on the same line, that it means they are collinear, फ्रंट व्यू vt dash h dash ये भी सेम लाइन पे लाई करेंगे और ये भी कोलिनियर रहेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे आके अपना कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब अपन क्वेश्चन पे मूव इन करते हैं। तो ये क्वेश्चन जल्दी से ऑटो कैड पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन लिखा रेडी रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देख लो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है एंड धीमे धीमे करना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि फ्रंट व्यू ऑफ अ लाइन ए बी मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। काइंडली इग्नोर दिस ओवर हियर, दिस इज नॉट 450, इट इज 45 डिग्री एंगल with the XY line and measures 60 mm। तो हमें फ्रंट व्यू का इन्फो दे रखा है कि फ्रंट व्यू की लेंथ दे रखी है एंड फ्रंट व्यू का एंगल दे रखा है, दैट इज अल्फा दे रखा है 45 डिग्री। ओके, लाइन्स टॉप व्यू मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द XY लाइन। तो हमें बीटा भी दे रखा है कि टॉप व्यू का एंगल दे रखा है XY लाइन से, एंड दिस इज बीटा। एंड A इज 15 mm अबव HP। हमें A पॉइंट की क्या दे रखी है, ए पॉइंट की फ्रंट व्यू में लोकेशन दे रखी है, लोकस दे रखा है। इसको लोकेशन नहीं बोलेंगे, लोकेशन आप तब बोलेंगे जब आपको पॉइंट की बोथ हॉरिजॉन्टल टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू की लोकेशन पता होगी। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, केवल 15 mm अबव HP, यानी कि हमें केवल ए डैश का लोकस दे रखा है। ओके, एंड इट्स वर्टिकल ट्रेस इज 10 mm बिलो HP। ओके, ठीक है। ड्रॉ प्रोजेक्शंस ऑफ अ लाइन AB to determine inclinations with the HP and VP and locate horizontal trace and vertical trace। ठीक है, मैं कह रहा कितना भी टफ क्वेश्चन हो, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, आप पहले स्लोली स्लोली उसको प्रोसेस करके बनाना चालू कर लो। ठीक है, सबसे पहले मैंने XY लाइन बना लिया आपके सामने। ठीक है, बना ली। एंड देन मुझे क्या दे रखा है कि मुझे फ्रंट व्यू का इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो पहले तो मुझे क्या करना है कि आई शुड नो कि मेरा लोकस कहाँ पे दे रखा है। ए पॉइंट का लोकस दे रखा है 15 mm और HP, यानी कि यहाँ पर हमें फ्रंट व्यू में कहीं 15 mm पे, कहीं 15 mm पे हमें मिल रहा होगा। एंड ओके, सो लेट मी डू दिस वे। ये मैंने 15 mm को बना लिया एंड यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेता हूँ। या तो आप ऐसे करके देख लो कि आपका ए डैश पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, या देयर आर अदर वेज ऑल्सो। I am doing this way because you should understand the actual concept behind it। Okay, तो आपका ए पॉइंट का, ए डैश पॉइंट का लोकस यहाँ कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, दैट इज 15 mm अबव XY लाइन। ओके, सो आई विल स्टार्ट बाय ड्राइंग द फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू का क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है हमारे पास कि फ्रंट व्यू इज मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द XY लाइन एंड मेजर्स 60 mm। ओके, सो मेरे को दे रखा है 60 mm लेंथ, 60 tab, whatever the angle is 45 degree। So this is going to be my front view। As soon as I find this, I should know that if this is my point B dash, so B1 dash यानी कि ट्रू लेंथ निकालने के लिए भी इसी हॉरिजॉन्टल, मेरा B पॉइंट इसी लोकस पे रहेगा, हॉरिजॉन्टल लोकस पे। So let me do the naming also। A dash, B dash, Y, A, B, B1, B1 dash। Okay, this much might be enough for the question। So here I can keep my X, here I can keep my Y, and this will be my point A। Now as this will be my point B dash, so I can say horizontal locus of B will be over this line। Okay, so done। Now what I know is कि मुझे एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस का डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल ट्रेस इज 10 mm बिलो HP।
ठीक है, तो मैं एक बार इसके लिए भी ये बना के रख लेता हूँ कि मैं 10 mm बिलो एच पी जाता हूँ एंड एक हॉरिजॉन्टल लोकस ड्रॉ कर लेता हूँ। सो सिंस आई हैव डन दिस, अब मैं अपना पॉइंट रिविजिट करूंगा। व्हाट वाज माय पॉइंट? कि my front view, my vt dash vertical trace and h dash lie on the same line. So keeping this in mind, I'll extend my what? I'll extend my front view. Okay, since I know the front view, I can simply extend it. There's an extend command over here. It might be somewhere over here. Okay, so I found it. This is my object. I'll extend it till it meets xy line, and then further I'll extend it till it meets this line of vertical trace. Okay, so wherever I have found this my I'll be naming these points quickly: h dash, vt dash, v, and ht. Okay. So I'll be requiring these 3 5 points to be over here. So this is my h dash. Wherever this meets, since I know this is going to be the locus of vt dash, so wherever the front view will meet it, that will be the exact point of vt, vertical trace. So since I found h dash and vt, and I know what, that my vt dash is on the line perpendicular to the xy line, and the point I get over here on the xy line is v. So I'm simply going to draw from vt dash perpendicular onto the xy line, and this will be my point v. Okay, so done this much. Now you all should know that if this is my front view, so my top view will be lying exactly below it. Okay, and my b point will also be lying exactly below b dash. Okay, so done this much. And what is my other info? See, you have to keep this in mind. Let me show you one thing, that my this line and this angle, if this is 45 degree, same angle is this h dash and b dash. Since it is the same line, so this angle will also be same. So it doesn't matter from where I make this angle. So keeping this thing in mind, basic trigonometry, we know that top view top view and a line joining v and the top view will be making the same angle, that is beta, that is beta in the top view. So I can simply draw a line. From this point V, which is actually inclined at an angle. How much? How much was given in the question? 30 degree. Okay. So top view makes an angle 30 degree. So we'll be making an angle 30 degrees. Okay. This is done. Now, since I know my point A will be lying on this vertical projector as well as on this line, because this is a line of top view. So on the intersection of both, there will be my point A. Also, I have already found the location of point B dash, because I know this is my line of top view, and here my point B will be lying on this line. So this intersection will give me point B, and this intersection will give me point A. So I can simply join them with the help of a line, not a dashed one, a simple line. Okay, so this is it. I've got my top view as well. So why wait? Just simply name them. Okay, done. So what is going to be our next step? Our next step is what is asked from us in the question.
we need to determine inclination with HP and VP and horizontal trace and vertical trace. Since we have already found the vertical trace, this is our vertical trace. Achha, remember one thing, this vertical trace is not going to be this distance. Our vertical trace is actually this point, nothing else. It is this point. So we can make it with the help of a point. Okay, done. And going here in the utilities, point style, we can show this with the help of a point. Set in absolute units. Make it something like 2. Okay, done. So we have shown it with the help of a point. Delete it and make it again. Okay, done. Now perfectly visible. This is going to be a vertical trace. Now, as you all know that a line perpendicular to the xy line from h dash will be going to give me the horizontal trace, keeping in mind that I'll be extending my top view, and wherever it meets this perpendicular, that will be my point of horizontal trace. Okay, so now you guys can figure out easily that this is going to be my horizontal trace. ठीक है, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल ट्रेस आ गई, हमारी वर्टिकल ट्रेस आ गई, बहुत सिंपल. एंड अभी क्या रह जाता है हमारा, हमारे ट्रू इंक्लिनेशन एंगल्स रह जाते हैं. ओके, तो वो भी ड्रॉ करके देख लेते हैं. खैर, फॉर द टाइम बीइंग ये सब ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सो आई कैन सी दिस इज माई एंगल बीटा, तो मैं ये दिखा के रख लेता हूँ यहाँ पर. चलो, अब सिंपल सा स्टेप क्या है कि हाउ डू वी फाइंड द ट्रू इंक्लिनेशन. फॉर दैट वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द ट्रू लेंथ. So how are we gonna find the true length? So simple. What you need to do is you need to rotate one of the views. Let's say I'm rotating the top view and making it cut over this horizontal line, and from here I'll draw a vertical line. So let's do it quickly. Let's make a 2-point arc. So this is going to be my point of start, this is going to be my center, and now my arc comes here, it meets. Okay, so let me draw it till here and just draw a line from this point of intersection meeting this. Okay, so this point of intersection when joined from A dash will going to be giving me the true length. Okay, you can just quickly use the trim command to make it look bit nice. Done. So all things done. Done. So marked over here, this is it. At this moment this is going to be my B1. Okay, done. So let me mark it, this angle is going to be my angle. When my top view, whenever I see the true length in the front view, then this angle it makes is going to be my theta angle. And similarly, if I were to rotate my this view, rotate this view, let me do is start, center, and extend. Control P, and this is done. And if I just
we're able to extend it like this, and this horizontal locus point A joined over here. Bang. We make this all this stuff plotted. So whatever this angle is going to be, this is going to be my phi, that is the angle with the vertical plane. So here it is. I have completed the question in front of you guys. Okay, this is the extra line that we have done. So my question is complete. I have got my angle theta, and this is my angle phi, which was asked to me in the question. This is the angle with the horizontal plane, and this is the angle with the vertical plane, and this is my ht and this is my vt. So all things done, our question is complete. So that's it from my side, guys. I hope you have liked this video and understood the traces of lines very clearly. With the help of even a question we have completed over here. So that's it. Thank you. I hope you like this video. Yep. Okay, so before leaving, I'm gonna show you one more thing, that is how to print. This was a doubt for few of you, that you just need to keep it into a rectangle for better visualization. Okay, this is it. Now I just need to press ctrl plus p command. This dialog box opens. I need to go to DWG to PDF, center to plot, fit to paper ticked, landscape mode. I just need to go to preview, and this is my preview. Okay, so what did I forget to do? What I forget was here. This I have to go to what to plot to a window, and then I need to select this rectangle. And now if I go to preview, yes, my drawing is clearly visible, and you can see how beautiful it looks. So you need to do exact same things in your exam to make your drawing, AutoCAD drawing, look nicer. Okay, so I'll be saving it for you. Trace lines. Okay, okay. So this is it. The question is done. I hope you guys liked it. So thank you so much. I hope you guys enjoy this video.